नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है हमारी महफ़िल में शब्दों की अज़मत। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे सारे नए शायर आए हैं एक्चुअली हमारी इस महफ़िल में। तो आज सबसे पहले हमारे इस तरफ बैठे हैं दलवीर हलवारवी जी, वो आए। मैं आपका स्वागत करती हूँ दलवीर जी। एंड इस तरफ अनमोल हैं जो कि हमारे बहुत ही यंग शायर हैं और बहुत ही टाई सूट बूट और चश्मा वगैरह ला के आए हैं, कुछ स्मार्ट से लग रहे हैं। एंड इस तरफ हमारे दिनेश जी आए हुए हैं। एंड अगेन बहुत ही इनके मैंने वीडियोस देखे थे और बड़ी ही फोक्सी काइंड ऑफ बहुत ही अच्छी सी पोइट्री करते हैं, उनको बहुत व्यूज़ आते हैं उस पर। और इस तरफ हमारे विवेक जी आए हैं। अगेन विवेक जी का अभी वीडियो आया है आपका, विवेक जी अभी गीत आया माई तेरी याद। हाँ, माई तेरी याद। और कितने आप मुझे व्यूज बता रहे थे उस पे? 6.5 लाख, 6.5 लाख करो उसका। हाँ, अभी तो 2 दिन में टचिंग सा इमोशनल सा उनका वीडियो है। बहुत मजा आया मुझे सुन के, बहुत ही मतलब इमोशनल हो गई थी मैं भी अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था आपका। तो इस बार जो हमारा, आप देखिए जुलाई हो गया, 7वां महीना, मतलब कहाँ ये पूरा समय जाता है पता ही नहीं चला। पूरा साल देखिए चला गया है। और इस जुलाई के महीने में मैं हमेशा से बातें करती हूँ कि कौन कौन से दिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने कुछ लिखे थे दिन, वेरी इंपॉर्टेंट वंस आई गेस इंडिया में। तो 1 जुलाई मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे डॉक्टर्स हैं एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको सलाम। उनकी, आपको जैसे पता है कि कोविड में उनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और मेरी बातचीत होती रहती है उन सब से। और इतनी स्पेशली इंडिया में इतने मुश्किल माहौल में वो अभी भी इतने रेजिलिएंट हैं, अभी भी वो काम कर रहे हैं अपना पूरे दिल और जान से। तो उनको हमारी सब की तरफ से एक बहुत ही बड़ा आई गेस थैंक्स। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डेज थे, एक तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, फिर इंटरेस्टिंगली इनफ एक वर्ल्ड यूएफओ डे भी रहता है। आई वाज वेरी सरप्राइज। एंड 4th of July आपका अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे था। एंड आई गेस ईद थी हमारी 21 जुलाई को। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं और सुनने वाले, आप सबको, हम सब की तरफ से, इंडोस टीवी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और मेरी यही उम्मीद है कि आने वाला साल हमारे लिए अच्छा रहेगा और अमन और शांति रहेगी और हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसकी हम दुआ करते हैं। और जो सबसे आखिरी में जो मुझे आई गेस आई वांट टू टॉक अबाउट इज 29th of July, जो कि इंटरनेशनल टाइगर डे है। और जैसा कि आपको पता है कि टाइगर्स हमारे मतलब इतने मैजेस्टिक और इतने ब्यूटीफुल एनिमल हैं, पर वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो हमें कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। और पिछली बार हमारा जो एपिसोड था वो इसी पे था, नेचर कंजर्वेशन के ऊपर था। और उसी का एक पहलू ये भी है कि ये एक ऐसा स्पीशीज़ है जो हम लोग को हमें उसे बहुत ज़रूरत है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, हमारे टाइगर्स को। और जब टाइगर की बात चली तो ये लिटरेचर से भी बहुत ही रिलेटेड है, क्योंकि आप सबने विलियम ब्लेक की पढ़ी होगी टाइगर बर्निंग ब्राइट, जो कि आज भी बहुत पॉपुलर है। उन्होंने इतने टाइम पहले, आई थिंक इट वाज रिटन इन बैक इन 1794, पर अभी भी लोग उसे पढ़ते हैं। तो काफ़ी उसका एक आई गेस लिंक है नेचर से और लिटरेचर से। हम हमेशा बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं और सीजन्स की बात करते हैं। और मेरा बस एक यही रहता है आप सबसे कि यहाँ पे ये सब शायर बैठे हैं, इनने भी लिखी होगी कभी ना कोई कविता मौसम से रिलेटेड, या फिर सुबह से रिलेटेड, दोपहर शाम कहीं ना कहीं मौसम आ जाता है। तो आई गेस इस बारे में हमारी बात चलती रहेगी। और मैं दलवीर जी से बोलूँगी कि आप क्या सुना रहे हैं दलवीर जी हमें? जी, इस तो पहला कि मैं कुछ सुनावा, एक बहुत ही पंजाबी ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਬਿਰਹੋ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਰਹੋ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਨੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਦਰਦ ਮੈਂ ਸੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਦਰਦ ਮੈਂ ਸੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਬਿਰਖਾਂ ਸੰਗ ਜੋ ਲਿਪਟ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਤਨਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਨੈਣ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ, ਕਦੇ ਤਨਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੈਣ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ ਦੂਰ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਫੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮੇਘਲਿਆਂ ਸੰਗ ਝੂਮ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਮਸਤੀ ਸੰਗ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੇਘਲਿਆਂ ਸੰਗ ਝੂਮ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਮਸਤੀ ਸੰਗ, ਜਦ ਵੀ ਮਹਿਕਣ ਰੁਮਕਣ ਸ਼ੋਕ ਅਦਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਮਹਿਕਣ ਰੁਮਕਣ ਸ਼ੋਕ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਗਰਜਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾਦ ਅਨਹਦ ਵੀ, ਕਦੀ ਗਰਜਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾਦ ਅਨਹਦ ਵੀ, ਕਦੇ ਸੁਰ ਰਬਾਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਢੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਨੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ लिखता हूँ। क्या बात। बहुत ही सुंदर आपने शुरुआत करी दवी जी, आपने दिल की बात करी। ये शेर आपके लिए। दिल के लुटने का सबब, दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। सो ये आपके लिए मुझे दिल से याद आया। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। जरूर। ਇਹ ਜੋ ਵਫਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿੱਸੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ जी। ਇਹ ਜੋ ਵਫਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿੱਸੇ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਆਏ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ। वाह वाह वाह, मजा आ गया, वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम आते हैं हमारे अनमोल के पास। हमारे बहुत ही यंग शायर हैं अनमोल जी। और अनमोल, आपका जो पेन नेम है वो आलम है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड यू आर ओनली 25, सो आई एम रियली अमेज्ड। एंड आप लिखते हैं और काफ़ी आपका बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं ऑलरेडी इतनी सी उम्र में। एंड बिल्कुल प्राइसलेस आपके नाम की तरह। तो आपने जो मुझे अपना, मैंने इनसे पूछा अनमोल से कि मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा बायो लिख के भेजा और इन्होंने मुझे एक लाइन लिखी उसमें जो मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के। इन्होंने लिखा, मैं आई एम इंजीनियर बाय मिस्टेक एंड आर्टिस्ट बाय हार्ट एंड चॉइस। सो बस आप मेरे दिल में उतर गए, क्योंकि मुझे जो बंदे अपना हार्ट फॉलो करते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। बिकॉज आई एम वेरी मच ए हार्ट गर्ल टू एंड आई ऑलवेज फॉलो माई हार्ट। तो अनमोल, आप थिएटर ग्रुप भी चलाते हैं और जी, हमने थिएटर ग्रुप रिसेंटली शुरू किया है। हाँ जी, नाटक वाले, उसका नाटक नाम वाले। है। अच्छा, नाम भी बहुत बढ़िया है, नाटक वाले। जी, और ब्रिस्बेन से ही हमारे साथ हमारे साथी जो हैं और भी जुड़े हैं। अच्छा, तो कोशिश है कि जो अपना कल्चर है हाँ जी, उसको संभाले यहाँ भी। सो हमने जो स्टार्ट किया था, हमारा मुद्दा पहला यही था कि हम जो अपना पंजाबी थिएटर है या और जो हिंदुस्तानी थिएटर है हाँ उसको जी, प्रमोट करें। क्योंकि यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा कि ज़्यादा मौके नहीं है थिएटर के लिए, या तो सोचा कि शायद खुद क्रिएट नहीं, करें। बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने करी है। एंड हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि वो आपका बढ़ता रहेगा। तो आप हमें क्या सुना रहे हैं आज अनमोल? सर ने शिव कुमार साहब की बात की है। अभी अच्छा, उनका जन्मदिन था हाँ 23 जुलाई को। अच्छा जी, हाँ। तो वो उनको बिरहा का सुल्तान कहा जाता है। अरे वाह, तो थोड़ा सा गम अपना मैं भी साझा करूंगा। जरूर जरूर जरूर, इरशाद। तो
सुनाइए। ऑफ कोर्स जो वो लिख गए उनके जैसा तो कोई नहीं लिख पाया मुझे लगता है, पर जो भी मैं लिख पाया वो आपके साथ शेयर। जरूर। सो कुछ लम्हे काफी थे तुझे चाहने के लिए। वाह वाह। कुछ लम्हे काफी थे तुझे चाहने चाहने के के लिए, लिए। पर शायद सदियां गुजर जाएंगी तुझे पाने के लिए। वाह 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 वाह। कि कुछ लम्हे काफी थे तुझे चाहने के लिए, पर शायद सदियां गुजर जाएंगी तुझे पाने के लिए। कि इन आंसुओं को हंसी के पीछे छुपाकर घूमते रहे। वाह। इन इन आंसुओं को को हंसी के पीछे छुपा छुपाकर कर घूमते घूमते रहे। रहे। बस तेरी तस्वीर को जमाने से छुपाने के लिए। वाह वाह वाह। कि ये दुनिया भी कितनी बेताब थी उन दिनों। कि ये ये दुनिया दुनिया भी, भी वीर साहब, ये दुनिया भी कितनी कितनी बेताब बेताब थी उन थी। दिनों, तुझे मुझसे मुझे तुमसे मिलाने के लिए। वाह 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 वाह। कि नहीं आना तो ठीक है, नहीं नहीं आना आना तो तो ठीक ठीक है, है। बस एक बात बता दे मुझे, क्या करूं क्या सुनूं क्या चाहूं तुझे भुलाने के लिए। वाह 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 वाह। कुछ लम्हे काफी थे तुझे चाहने के लिए, पर शायद सदियां गुजर जाएंगी तुझे पाने के लिए। कि कब्र में ही इंतजार करूंगा तेरा तब तक। वाह। कब्र में ही इंतजार करूंगा तेरा तब तक, जब तक तू ना आएगी एक फूल चढ़ाने के लिए। अरे वाह। कुछ लम्हे काफी थे तुझे चाहने के लिए, पर शायद सदियां गुजर जाएंगी तुझे पाने के लिए। आखिरी शेर है कि ये दुनिया वाले पहले कम थे क्या। वाह। कि ये दुनिया वाले पहले कम थे क्या, जो तुम भी आ गए मुझ पर इल्जाम लगाने के अरे लिए। वाह वाह वाह। कुछ लम्हे काफी थे तुझे चाहने के लिए, पर शायद सदियां गुजर जाएंगी तुझे पाने के लिए। कुछ लम्हे काफी थे तुझे चाहने के लिए, शायद सदियां गुजर जाएंगी तुझे पाने के लिए। वाह। कि नहीं आना तो ठीक है, नहीं आना तो ठीक है, बस ये बता दे मुझे, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या करूं तुझे बुलाने के लिए। कुछ लम्हे काफी थे तुझे चाहने के लिए, पर शायद सदियां गुजर जाएंगी तुझे पाने के लिए। वाह। ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਸ ਝੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਕੀ करिए। अरे वाह वाह। देखिए इतने सारे आशिक बैठे हैं, यहाँ से वहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत मज़ा आया अनमोल, आपने ये जो भूलने भुलाने की बात करी, ये शेर आपके लिए। ठीक है। तुम्हारे बस में हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हारे बस में हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। इसी और पे एक- जी हाँ, जी जरूर जी जरूर जरूर कुछ आ गया एकदम से ध्यान हाँ में जरूर। कि आंसू था हंसाऊं था और बड़ी टोर का जिंदगी बिताऊं था, आज रोऊं हूँ रवाऊं हूँ, क्योंकि प्यार करके पछताऊं हूँ, प्यार करके पछताऊं। क्या बात क्या बात। सो अनमोल ने बहुत अच्छी शुरुआत करी और उन्होंने इल्ज़ाम की बात भी करी, तो एक और शेर मेरे दिमाग में आया है इल्ज़ाम से कि एक गुनाह कर लो इश्क जैसा, एक गुनाह कर लो इश्क जैसा, इल्ज़ाम मुझ पर ही रख देना। सो ये आपके लिए मुझे याद आया। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और जो हम ये मौसम की बात कर रहे थे, ब्रिस्बेन में मैंने अभी इनसे बोला देखिए बाहर कितना क्या टेम्परेचर हो रहा है, तापमान यहाँ पे 22 डिग्री है। और ब्रिस्बेन का जो मौसम है ना बहुत ही बढ़िया रहता है, इवन सर्दी का मौसम। और इस सर्दी के मौसम से मुझे एक गुलजार की एक जो उन्होंने लिखी थी गाना है मूवी का मौसमी नाम है, संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर। और उनकी जो कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और वो है जो जाड़ों की नर्म धूप और आंगन पे लेटकर, आँखों पे खींचकर तेरे दामन के साए को औंधे पड़े रहें, कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।
So I remember when I was growing up and हमारा छत हुआ करता था और आसपास बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, अनार का, आम का, अमरूद का और सीताफल का। और वो पत्तों में से छनती हुई एक जो धूप आती है ना, जाड़ों की धूप, कच्ची धूप, उसमें आप बैठ के किताब पढ़िए और आपके बैकग्राउंड में गुलाम अली या फिर मेहदी हसन जो चल रहे होते हैं या फिर जगजीत सिंह गा रहे होते हैं, तो उससे उसमें जो खुशी आपको मिलती है, वो जो पल आपके साथ रहते हैं, उससे ज़्यादा खुशी आई थिंक आई वंडर कि और भी होगी कुछ। वो छोटे-छोटे जो पल रहते हैं, सिंपल जॉयज़ ऑफ लाइफ, तो वो जैसे-जैसे मैं ओल्डर होती जा रही हूँ, वो चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि लाइफ इतनी भागती-दौड़ती है कि आप ये छोटे-छोटे जो फुर्सत के पल होते हैं ना, आप इन्हें ढूँढते हैं। तो इसी एक धूप से जो, और आप बहुत क्रिएटिव भी हो जाते हैं, ऐसे माहौल में बैठे हों। तो मेरे एक छोटे कपल ऑफ लाइन्स हैं, वो मैं पढ़ती हूँ, मैंने लिखी थी। मैंने एक पीला सूट सिलवाया था और आई गेस मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मेरे आसपास एक सनफ्लावर भी लगा हुआ था, तो उसको देख के मुझे ये 4 लाइनें लिखी थी, बहुत ही छोटी सी है। इट्स कॉल्ड पीली धूप। पीली पीली सुनहरी धूप सी, पीली पीली सुनहरी धूप सी, तेरे इश्क की कच्ची कली सी, देखो ना मेरे पी मैं कैसी खिली, मैं कैसी खिली। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀਲੇ ਸੂਟ ਤੋਂ हाँ जी। ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੱਗ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬਣੇ, ਪੀਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਲਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬਣੇ, तेरा नहीं हो जग ते जवाब जवाब वाह, नहीं वाह। पंजाबने। आप इतने आशिकाना मिजाज, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, आपको पहले आना था हमारे। अब आप आते रहेंगे। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਹਿਕ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਵਣ ਜੋ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਗੁਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹੀ ਮਹਿਕਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ 'ਚ ਮਹਿਕਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਜੀ। बहुत ही खूबसूरत, क्या बहुत ही शुक्रिया। अच्छी बात बोली। और तो ये आपकी बारी है देवी जी, आप ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਟੇਟ ਪੈਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਆਇਆ ਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ। अरे क्या वाह, क्या बात So- ब्यूटीफुल। क्या सुना रहे हैं आप? ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਜੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਦਸੀਏ ਜਦ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। क्या बात है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। लगती नहीं। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੱਸਾਂ ਜੇ ਮੈਂ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਈ ਤੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। क्या बात है। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਤਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਅੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। क्या बात है। वाह, वेरी शुक्रिया। रियली रियली ब्यूटीफुल। तो आपने जो बात करी, एक शेर आपके लिए, ये शेर ਹਾਂਜੀ, आपके शुक्रिया लिए। जी। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। चलिए, क्या बात है। तो अब आपके पास आते हैं विवेक जी। आप जी। आपके बारे में थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन है। आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया आप हरियाणवी में लिखते हैं। जी, मैं हरियाणवी में हाँ, लिखता आप हमारे फर्स्ट शायर होंगे हरियाणवी में। आई एम वेरी जी। एक्साइटेड। तो हम लोग चाहते हैं कि यूजुअली सारी लैंग्वेजेस रिप्रेजेंट हो, जी, उर्दू है, जी। हिंदी हम करते ही हैं, पंजाबी में, एंड नाउ हरियाणवी, तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, जी, आप शुरुआत करेंगे और आपने मुझे बताया कि आपको पोइट्री, गाना और यूजुअली आपकी जो रहती हैं वो सामाजिक मुद्दों पे आप जी, जी। लिखते हैं और कल्चरल थिंग्स आपको काफ़ी इंटरेस्ट करती हैं, संस्कार
और आपका जो नया वीडियो आया है वो हाँ इसी जी, बारे हाँ। में आपकी। अभी सॉन्ग है अपना माई तेरी याद करके। जी, जी, तो बहुत अच्छा बहुत ही emotional अच्छा, video। हाँ। जी। तो क्या सुनाएंगे विवेक जी आप हमें? तो बात जी, मेरा नाम है विवेक शर्मा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जन्म लिया। कुरुक्षेत्र में। तो बात हरियाणा से शुरू करते हैं। जरूर। तो एक छोटी सी, अभी आते हुए एक छोटी सी बात लिखी थी हरियाणा के ऊपर हाँ जी। कि जड़ इज्जत करें बड़े बुढ़िया की और घूंघट हो जाए खांसी में। घूंघट घूंघट, हाँ एक जी। खांसी, मतलब बुजुर्ग जब खांसी आती है तो एकदम से, तो कोशिश करना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा कि जड़ा इज्जत हो जाए, जड़ा इज्जत करें बड़े बुढ़िया की और घूंघट हो जाए खांसी में और सारी बात में करे मजाक कोई बुरा न मानदा आंसी में। अरे जिमीदारा के बालक से कर दे कोई 2 नंबर के धंधे नहीं, रंग के बेशक थोड़े पक्के हैं मेरे भाई पर दिल के जमा भी गंदे नहीं। अरे जड़ा जून का महीना आते ही डाली झुक जाए जामन की, हरिद्वार का रूट पकड़ ले और कावड़ ले सामन की। अरे विदेशा में भी ट्रेंड चला दिया मांगा नंबर प्लेट HR की। अरे जिब लागा फोटो पर भोलेनाथ की शोभा बढ़ जाए कार की। अरे मारी छोरियां भी किसी तक कम कोने इंटरनेशनल खेला तक जा रही हैं और लिया गोल्ड मेडल वे भी बाबू का नाम चमका रही हैं। और अपनी तो के बताऊं मेरे भाई कि मेरा जन्म उस शहर का है जहां श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी और वो धाम भी मारे था दूर को ना जड़ा पांडवों की हुई लड़ाई थी। अरे ओके के शौकीन जड़ा है, हरियाणा में ओके के बहुत शौकीन लोग पाए जाते हैं जी, कि ओके के शौकीन जड़ा है हमारा देसी खाना बाना है। अरे देश की खातर जान भी दे दें, हमारा राज्य नहीं मान हरियाणा है, मान हरियाणा है। अरे रही बात हमारी बोली की, ये रही बात हमारी बोली की, जो हरियाणा में हमारे बोली जाती है कि यारी निभाई पैसा कमाया और शौक पाले हैं और किसी तो बताने की जरूरत ना पड़ती मेरे भाई। हमारी बोली ये बता दे कि हम हरियाणा वाले हैं, हम हरियाणा वाले हैं। बिल्कुल, ये गल सही है। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये बात तो पूरे भारत में पता है और बाहर भी पता है आई गेस कि हरियाणा वाले जो होते हैं पूरे दिल से बात करते हैं, बिल्कुल सटीक बात करते हैं, द वे इट इज वैसे ही बोलते हैं ना कोई। और जैसे कि अब आप सब पंजाबी भाषा से, तो थोड़ा सा लिखा था पंजाबी में भी हाँ जी। कि ओ कहंदे रब ही रूहां तारदा है, ਉਹੀ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਏ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਏ ਤੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖਿਲਾਰਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਵਾਜਾ नहीं, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਵਾਜਾ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया, मतलब हरियाणवी में पहली बार हमारे इस एपिसोड में एंड बहुत ही मजा आया जी, बहुत शुक्रिया। तो आप इसी तरह से लिखते हैं मतलब? हाँ जी, हाँ जी 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 एक सारे शायरा बारे मैं थोड़ा जा कहना चाहता ਸੀ। जी जरूर। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਿਨ ਖੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੋਂ ਬੱਬਾ ਕੱਢ ਦੋ ਨੋਟ ਗੁਲਾਬੀ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। गुलाबी वाट नहीं आंदे। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਤਾ ਜਾਵਾਂ ਤਲਵੇ ਮੈਥੋਂ ਚੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭੇਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧੂ ਟੋਲਾ ਅਕਲ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਛੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। क्या बात है। ਆ ਫੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਹਿਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੂਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम आपके पास आते दवी ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਵਿਰਹੋ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਹੋ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਰੋਣ ਮਾਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਨੇਰੀਆਂ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਝੁਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਨੇਰੀਆਂ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਟਕਾਂਗੇ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਟਕਾਂਗੇ, ਵੀ ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕੇ ਪੈੜਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾਵਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ,
ਕਿੰਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾਵਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਖੈਰ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਜੂ ਅੰਦਰ, क्या बात है। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਜੂ ਅੰਦਰ, ਨਿਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੈਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਜ ਰਚ ਗਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਜ ਰਚ ਗਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਸਭ ਹੋਈਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, क्या बात है। वाह ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਜ ਰਚ ਗਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਾਂ ਦੇ, ਬੇਅਸਰ ਸਭ ਹੋਈਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪਤਝੜ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ, क्या बात है। ਸਾਡੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪਤਝੜ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮਹਿਕਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪਤਝੜ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮਹਿਕਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ठहर ਦੀਆਂ, दिया, क्या ਵੀ बात है। ਐਵੇਂ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਤੁਰਨੇ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਤੁਰਨੇ ਦੀ, ਵੀ ਬਿਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸੂਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪੈਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਿਸ਼ੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਿਸ਼ੇ, ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵਣ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੈਰ ਦੀਆਂ, ਝੁਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਨੇਰੀਆਂ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ, फिर भी यादां साभियां तेरे शहर दियां। वाह वाह, बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत ही खूबसूरत। आपकी जो कविताएं बहुत ही खूबसूरत है दरवेश जी, बहुत ही मज़ा आया। आपने जहर की बात करी तो ये शेर आपके लिए, जितनी दवा की उतना ही तड़पे, जितनी दवा की उतना ही तड़पे, जहर से कुछ आराम हुआ है, जहर से कुछ आराम हुआ है जी। तो आपने सर एक माँ के ऊपर अभी जैसे विचार किया थोड़ा, तो उसके ऊपर एक थोड़ी सी छोटी एक शायरी टाइप लिखी थी जी, कि मगर है आखिरी इच्छा कर दिए पूरी, बेशक दे दिए मौत अधूरी, और हंसदा खेलदा आंख मीच जूं, ऐसा काम मेरे ओड्या में हो, और मगर है जिस दिन आवे आखिरी सांस मेरी, मेरा सिर मेरी माँ के गोड्या में हो, मेरा सिर मेरी माँ के गोड्या में हो। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। माँ को लेके मतलब काफी इंस्पिरेशनल जी। है, और हर एक लैंग्वेज में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा पूरा दिन। जी, मुझे जी। ऐसा लगता है आप अपनी मम्मी से बहुत क्लोज मैं बहुत क्लोज हूँ जी अपने पेरेंट्स and you से। miss your mom, right? जी, जी। yeah no, it's beautiful कि आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप बयां करते हैं अपनी थैंक feelings को। यू, शुक्रिया जी। So अनमोल जी क्या सुना रहे हैं आप? जी मैं पहले तो जैसे शिव कुमार साहब का हाँ मैंने जी। जिक्र किया था, तो उनकी मैं एक थोड़ी नज़म पढ़ना चाहूँगा, जरूर, गाना जरूर। चाहूँगा एक्चुअली, क्या अगर जरूर। इजाज़त हो तो। वाह जी वाह वाह। तो अच्छा वाह जी। ओए अज फेर दिल गरीब एक पाਉਂਦਾ ਏ वास्ता, वाह जी वाह, वाह, बहुत वाह, खूबसूरत वाह। आवाज, वाह जी। दे जा मेरी कलम नू एक होर हादसा, वाह क्या वाह, बात है। एक होर हादसा, वाह जी वाह। अज फेर दिल गरीब एक पाਉਂਦਾ ਏ वास्ता, दे जा मेरी कलम नू एक होर हादसा, एक होर हादसा, मुद्दत हुई है दर्द दा कोई जाम पीते वाह। कोई जाम पीते वाह जी वाह। मुद्दत हुई है दर्द दा कोई जाम पीते कोई जाम पीते की कहते शिव कुमार साहब, दर्दां च हंजू खोल के दे जा तू आतशा, वाह जी। दे जा मेरी कलम नू एक होर हादसा, एक होर हादसा। वाह जी वाह। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाह जी। ਤਾਂ ਇੱਕ बड़ी खूबसूरत आवाज है, जरूर, बड़ी बहुत ही खूबसूरत आवाज है। सुंदर आवाज Yes. आपकी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, जी जी ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ, ਪਰ नहीं नहीं जरूर। ਪਰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। जरूर जरूर जरूर। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। पढ़ना भूल जाते हैं। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ जी ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਕਲਮ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ कोई ਆਸ਼ਿਕ ਕਲਮ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਾ ਰਹੀ क्या ਹਾਂ। बात है। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਾ ਸਭੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਾ ਸਭੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਾ ਸਭੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਆਲਮਾ, ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਆਲਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਬਿਮਾਰੀ ਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੁਛ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਕਮਾਲਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਕਮਾਲਾਂ ਸਿਰਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਕਮਾਲਾਂ ਸਿਰਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਣੀ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਏ। क्या बात है। ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਾ ਰਹੀ आप लिखा रही है। कि क्यों ऐसे हालात हुए, क्यों ऐसे हालात हुए, बैठ के करना गौर कदे, बंद करके ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਚੁੱਪਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਵਰਤ ਲੈ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਵਰਤਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਮਾਰੀ ਏ। क्या बात है। ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਾ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਈਏ ਲੈ ਕੇ ਗਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਈਏ ਲੈ ਕੇ ਗਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਲੇ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗਾ। जाएगा, क्या बात। ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀਏ ਲੈ ਕੇ ਗਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਲੇ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਘੜਾ ਇਲਮ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਘੜਾ ਇਲਮ ਦਾ, ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਏ, भारी है। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। बहुत आपने बहुत ही अच्छा एक इश्यू रेज किया है। कॉपीराइट की बात भी होती है यहाँ पे कि लोग अपना जो आपका ओरिजिनल थिंकिंग है आप कोशिश करिए और खुद लिखें, रादर दैन आप इधर उधर से दूसरे शायरों के लेके और फिर आप अपना उसको बना के लिखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आपने रेज किया है, स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए। इवन लैंग्वेज की भी बात नहीं है और पढ़े लिखे होने की भी बात नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स की बात है, अंदर से दिल से जो आती है उसकी बात है ना। और वैसे शायरी बस दिल की बात है, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। बिल्कुल इसी बात पे ये शेर आपके लिए, जी। शायरी है ये शायरी साहब, शायरी है ये शायरी साहब, ये शरीफों के बस की बात नहीं है। क्या बात है। तो ये बात है कि आप लिखें, अगर आप लिखना चाहते हैं कलम उठाएं, कागज उठाएं, एक दो लाइन कुछ ना कुछ लिखिए जो आपका दिल कहता है। क्या सोचते हैं आप? तो ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ, Yeah. ਜੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਮੇਬੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਜੀ, हाँ जी। ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ये ਮੈਂ। बहुत बढ़िया टॉपिक जी। है। मतलब ना आजकल इसको मतलब एक चीज के ऊपर एक छोटी सी बात लिखी थी, हाँ जी। फेम का नशा। तो उसके ये कुछ इस तरह से थी, आप लोगों को एक सेकंड लूंगा मैं, कि इज्जत शर्म रही नहीं दुनिया में, सौखी कामयाबी लोगां का आंधी रास नहीं,
जितनी कहूंगा मेरे भाई बात भीतर तक चीर दी जाएगी, लोगों की डाला मेरे पे औंधी बकवास नहीं कि फेम का नशा सारी दुनिया पे सवार है। एंटरटेनमेंट खातर बनया था सोशल मीडिया, आज इस पे भी चल पड़ा लुच्चा कारोबार है। अरे आसान समझाने वाला कोई बिरला बच्चा दुनिया में, बथेरे तो बन गए आड़े भी नचार हैं। अरे समझदार बंदे की कोई ना सुनदा बात मेरे भाई, गंद खिंडाने वाले के फॉलोअर्स मिलियन तक भी पार हैं। अरे स्टेज पर रोटी खातर नाचन वाली ने कंजर खाना कह के घिसावा है, और जब अपने कुर्ते ठाठा नाचे है ना तो लोग उसने टैलेंट बतावा है, लोग उसने टैलेंट बतावा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। प्रॉब्लम क्या है आजकल के ज़माने में कि क्वालिटी नहीं रही, यू नो, एंड ये यू नो हम अक्सर बात करते हैं मेरे दोस्तों के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ यूजुअली, तो हम लोग यही देखते हैं, हम लोग याद करते हैं क्योंकि हमारी जनरेशन जो है ना, हम लोगों ने दोनों साइड देखी है, बिफोर दिस मीडिया थिंग हैपेंड, दिस ऑल सोशल मीडिया, एंड उसके पहले की, तो वो हम लोग अंतर देखते हैं उसमें जो आपने बोला कि लोगों को सब कुछ बहुत फेक है, कुछ भी असली नहीं ना, लोग भी असली नहीं रहे, है ना। तो ये एक सैड बात है, पर इससे मुझे एक शेर मुझे भी याद आया जो आपने ये बात करी दिखावे की। मैं गया था सोच के बातें बचपन की होंगी, मैं गया था सोच के बातें बचपन की होंगी, दोस्त मुझे अपनी तरक्की सुनाने लग गए। ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਫੇਕ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੇਖ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ ਲੜਕੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ, ਇੱਕੋ ਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸਭਨਾ ਤਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਟੀ, ਮੌਲਾ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਖੋਲੇ ਮਾਪੇ, ਮੁੜਨਾ ਆਏ ਨੈਣੀ ਅਥਰੂ ਐਸੇ ਗਏ ਸਰਾਪੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਬੇਹੇ ਟੁੱਕਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਗਵਾਰਾ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋ ਅਵਾਰਾ, ਚਿੱਟੇ ਲੀੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ, ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਦਾਰਿਆ ਤੇਰੇ रंग नियारे। इस बात को आप टॉपिक को खत्म करते एक छोटी सी बात कहूंगा के होया जे कोई मेरा नहीं, के होया जे कोई मेरा नहीं, मैं भगवान से माँ बाबू तो मेरे हैं, अरे मुंह बंद करने मना सबके मेरे पे आसे लोग बथेरे हैं, हर जोन से साथ खड़े भाई भाई करा कर दे आज उनके भी उतरे चेहरे हैं, हर सुख में सब लोग साथी तेरे, दुख तो मेरे भाई सिर्फ तेरे हैं। अरे किस दुनिया की बात कर रहा हूं मैं भी, या तो बस एक हेरा फेरी है, हर चलो छोड़ दो इस दुनिया की बात ना मेरे भाई, ये ना तेरी है ना मेरी है, ना तेरी है ना मेरी है। बहुत ही खूब। एक एक गीत तरन्नम च मेरा दिल करदा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। जरूर जरूर, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। सुनाइए जरूर। ਸੋ ਇਹ ਗੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰन्नम ਚ ਗਾਉਣਾ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵੀ ਚੁਬਣ ਵਾਂਗ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ, क्या बात, ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵੀ ਚੁਬਣ ਵਾਂਗ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਓ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਪੀ ਕੇ ਸੀਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਠਾਰ ਲਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਪੀ ਕੇ ਸੀਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਠਾਰ ਲਵਾਂ, ਸੂਰਜ ਵੇਰ ਤੱਕ ਖਲੋ, ਸੂਰਜ ਵੇਰ ਤੱਕ ਖਲੋ, ਇਹ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਪੌਣ ਚੁਵੇ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਪੌਣ ਚੁਵੇ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਤੱਕਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲੋ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲੋ, ਉਸ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਦਲਾਵੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਦਲਾਵੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ, ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਤਕ ਖਲੋ,
ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਦਲਾਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ, ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਤਕ ਖਲੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਇੰਜ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਇੰਜ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਂ ਬਦਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੈਂ ਡਕ ਡਕ ਰੱਖਾਂ ਨਿਤ, ਮੈਂ ਡਕ ਡਕ ਰੱਖਾਂ ਨਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਕ ਡਕ ਰੱਖਾਂ ਨਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੁਕੋ, ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ, ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਕਦੋਂ ਆਊ ਰੁੱਤ ਚਾਨਣੀ ਦੀ, ਪੁੱਛੂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਕਦੋਂ ਆਊ ਰੁੱਤ ਚਾਨਣੀ ਦੀ, ਪਲ ਜੁਗਾ ਵਾਂਗੂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਹੋ ਵੇ ਬਦਲਾ, ਪਲ ਜੁਗਾ ਵਾਂਗੂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਹੋ ਵੇ ਬਦਲਾ, ਪਲ ਜੁਗਾ ਵਾਂਗੂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਹੋ। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल टाइमली एंड इट्स बिकम मोर लाइक अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू एंड ऑर्गेनिक सा हो गया हमारा, बिकॉज एक ऐसा माहौल हो जाता है तो जो आपको याद आ जाए। तो आपके पास आए थे ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਲੈਸਡ, ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ ਵਿਦ 2 ਡਾਟਰਸ, ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੈਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਫਿੱਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਦ ਭਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਜ ਦਵਾਂ ਪਾਣੀ ਫੇ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੇਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਹੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਨੈਣੀ ਬੱਧੇ ਅੱਥਰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਸੂਰ ਮੈਂ, ਮਨੋ ਮਣੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਧੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ ਜੀ। ਨਿੱਕੀਏ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਫੜਾ ਦੀ, ਨਿੱਕੀਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੀ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਚਲੀਏ ਆ ਦਹੀਂ 'ਚ ਭੋਰਾ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲੇ ਹਾਲ ਦੱਸ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢੋਂ ਲੱਸੀ ਜਾਣੀ ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਆਥਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾ ਉੱਡ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾ। ਹਰ ਗੱਲੇ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜਿਹਾ ਬਾਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੱਸੇ ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੜਿਆ, ਪੀਂਘ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਲਾ ਬਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਬੱਦਲ ਦੱਸੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਦਾ, ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾ, ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾ। बहुत ही टचिंग एज अ डॉटर टू बाबुल का जो एक घर रहता है, वो हमेशा एक बहुत ही स्पेशल प्लेस रहती है आपके, कभी हमेशा हमेशा के लिए। इट्स वेरी टचिंग, थैंक यू सो मच। विवेक आप क्या सुनाएंगे? एक थोड़ी सी मतलब एक छोटी सी बात लिखी थी, तो थोड़ा गौर करना आप लोग थोड़ी, के सोंदा उठ के कदे कोई नहीं खुश होंदा, मने बथेरे सोंदे हुए लोग ठा के देखे हैं, अरे कुत्ते जितना वफादार नहीं कोई दुनिया में, जान के सूखी रोटी भी खवा के देखे हैं। अरे तोता पिंजरा खुल दे उड़ जाया करे, कहीं बे चूरियां भी खवा के देखा है, और सांप डसन तक कदे नहीं बाज आंदा मेरे भाई, मीठा दूध भी पिया के देखा है। अरे मतलबी यारा के चेहरे बता दिया करें कि यो ठोकर मारेगा, मतलबी यार के चेहरे बता दिया करें कि यो ठोकर मारेगा, बड़े यार बना के देखा है। अरे मजा कहीं नहीं इस दुनिया में लक्ष्मी की रागनी वर्गा, लक्ष्मी चंद
पंडित लक्ष्मीचंद जी हमारे रागनी के मतलब एक और कवियों में भी बहुत जाने माने कवि रहे हैं इंडिया में। तो के मजा कहीं नहीं दुनिया में लक्ष्मी की रागनी आड़ा, हर तरह के गीत बजा के देखा है और वाह वाह करके चले जाया करें लोग, कईयां तक गा सुना के देखा है। अरे माँ बाप धरती पर रूप है उस ऊपर वाले का, जिसने दिल तक निभा के देखा है। अरे मेरी एक बात याद रखना बीबा जी, आखिरी बात क्या कह जाऊंगा कि मेरी बात याद रखना बीबा जी कि बंदा अच्छा था या माड़ा था, बस यही दो बोल गिलिया जाया करें। मैंने कईया की कब्र पे जाके देखा है, मैंने कईया की कब्र पे जाके देखा है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, आपने बहुत ही अच्छा रैपर किया है और हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे आज टच किया है, यू नो, एंड हमारे जो दर्शक हैं सबको सुनने पे सोचने पे मजबूर करेगा कि आप थोड़ा सोचें, थोड़ा सा इतना सोशल मीडिया में इतना खो नहीं जाए कि बस सुबह होते हैं टिक 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 करके ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ जी ਕਿ ਨਿਤ ਆਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਕੁੜੀਏ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਈਏ। ਨਿਤ ਆਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਕੁੜੀਏ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਈਏ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾਤੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ, ਜਗ ਦੀਆਂ ਕਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਨੀ ਅੜੀਏ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੋਈਏ। ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੁਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਰੇਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭੁਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਬਦੇ ਡੋਲਦੇ, ਦੀਵੇ ਵਾਂਗੂ ਬਲ ਬੁਝ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਦੱਸਨੀ ਮੈਂ ਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛਪਾਈਏ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ, ਜਗ ਦੀਆਂ ਕਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਨੀ ਅੜੀਏ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਈਏ, ਦੱਸਨੀ ਅੜੀਏ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਈਏ। बिल्कुल, बहुत ही ਇੱਕ खूबसूरत। ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਹੰਝੂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋਏ ਤੇ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋਏ ਤੇ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਣ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਸ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਣ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਸ ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟ ਗੰਡੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੀਤੇ ਠੰਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਸੰਡੇ, ਆਉਂਦੇ ਯਾਦ ਵੇਲੀ ਆ। ਲੀਡਰ ਜੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਾਹਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੁਖੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਚੋਰਾਂ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਰਾਜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪੱਤ ਰੁਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਰਵੇ ਜਮਾ ਨਾਈ, ਕੱਲੋ ਖੁਸ਼ੀ हर थाई, सुनो फरियाद साई, शेखुपुरी दिनेश दी। बहुत ही आप लोग सब मतलब इतने टॉपिक उस पे बोल रहे हैं, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि आज का प्रोग्राम खत्म कर दे। पर ये जो दिल की बात आपने करी ना, उसके लिए एक शेर मैं बोलना चाहूंगी, तो इजाजत हो। अच्छा। दिल से ज्यादा महफूज जगह नहीं दुनिया में दोस्तों, दिल से ज्यादा महफूज जगह नहीं दुनिया में दोस्तों, पर सबसे ज्यादा अनमोल, पर सबसे ज्यादा लापता लोग यहीं से होते हैं। तो अपने दिलों को खोल के रखिए, दिलों में सबको आने दीजिए, दिल से बात कीजिए। ये बात सब दिल पे आके रुक जाती है। यू नो, आपका बैंक अकाउंट बैलेंस कितना भी बड़ा हो, आपका घर बंगला गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अंत में जब आपका दी एंड हो जाएगा, गेम ओवर, तो आपकी कब्र जो रहेगी ना वो उतनी रहेगी, सबकी समान ही रहती है। दिनेश जी ने जब ये बात कही उस पर एक छोटी सी बात याद आई, जरूर लिखी थी कुछ मैंने कि दिन रात करें ये मेहनत, ये सोच के परिवार सुखी रहे, और वह चूल्हे पे बैठी माँ दिन रात दुखी रहे। अक अलाल की कमाई यहाँ कोई 2 नंबर का पैसा नहीं, खाली बैठ के मिल जाए रोटी, बनया कोई काम ऐसा नहीं। और जब बढ़िया सिस्टम होंदा हमारे देश का, फिर क्यों परदेसी होना था, रोटी खातर करना पड़ेगा मेरे भाई, और क्या करना था, अपने खातर करना पड़ेगा मेरे भाई, और क्या करना था। देखिए, बिल्कुल सही आपने बात बोली कि इन द एंड ये जो इतना नाटक हम लोग करते हैं, अपनी कंट्रीज छोड़ के आते हैं, इतनी मगजमारी करते हैं, आप अगर सोचें आप इतनी बड़ी प्राइस पे करते हैं, वाज इट वर्थ इट इन द एंड, ये सोचने वाली बात है हमारे दर्शकों के लिए भी। तो आप जहाँ हैं खुश रहिए,
इंडिया भी बहुत तरक्की कर रहा है और आप अपने देश में रह के, और एक बंदे का रहता है कि इन दी एंड आपने जो प्राइस पे करी वो वर्थ थी कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो जाते जाते हमने बहुत सीरियस टॉपिक्स पे भी बात करी है, फिलॉसफी एंड पता नहीं क्या क्या, तो मैं उसको बहुत ही लाइटर नोट पे एंड करूँगी। दिस इज जस्ट टोटली डिफरेंट, बट आई थॉट कि जस्ट थोड़ा सा उसको अलग सा नोट देते हैं। हाँ, तो ये आप सबके लिए है। पीते थे शराब हम, पीते थे शराब हम, उसने छुड़ाई अपनी कसम देकर, उसने छुड़ाई अपनी कसम देकर, महफिल में गए थे हम, महफिल में गए थे हम, यारों ने पिलाई उसकी कसम देकर। तो यारों के साथ पीते रहिए, पिलाते रहिए, दिल खोल कर जीते रहिए, और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और मैं अपने सारे शायरों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, दलवीर जी का, अनमोल जी का और दिनेश एंड विवेक। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और बहुत ही मज़ा आया। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है एपिसोड ख़त्म करने का, पर करना पड़ेगा। और आप लोग सबसे फिर हमारी मुलाकात होगी हमारे जो सैटरडे, हर महीने के सैटरडे को हम आते हैं, आखिरी सैटरडे को, तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और ज़िंदगी की छोटे छोटे फुर्सत के पल ढूंढिए, और थोड़ा बाहर निकलिए, धूप देखिए और हवा को महसूस करिए, और कुछ अच्छी चीज़ें करिए ज़िंदगी में। पैसे वैसे तो होते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुक्रिया।